नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। शिवहर ज़िला के चमनपुर पंचायत में हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ भीड़ देखिए। मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद अमजद हैं, जिनके समर्थक की यहां भीड़ लगी हुई है। हम बात करेंगे इनसे कि क्या माहौल इस बार है इनका और क्या कुछ करना भी चाहते हैं। सबसे पहले अमजद साहब, HTV न्यूज़ में स्वागत है। आदाब सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का पत्रकार भाई का स्वागत है। और मुखिया जी, मकसद क्या है आपका चुनाव में आने का? मकसद हमारा यही है, जो भ्रष्टाचार जितने हैं इनको दूर करने का और इसको ख़त्म करने का मेन मकसद हमारा यही है। देखिए, जो इंदिरा आवास हो गया, लैट्रिन शौचालय का हो गया, नाली का हो गया, कहीं काम नहीं हो रहा लेकिन पैसा उठ रहा है। तो ये सब पर अंकुश लगाने के लिए हम उतरे हैं और समाज का सेवा करने के चक्कर में हम ये उतरे हैं, ताकि समाज मतलब हमारा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। जो फंड सरकार दे रही है वहाँ तक पहुँचे, ये सोच से हमने यहाँ उतरे हैं और इसी मेहनत में हम लगे हुए हैं। सब आदमी का सहयोग है, सब जनता हमारे साथ है, जो इस पर एग्री हैं, जो कह रहे हैं हाँ ये काम सही है। हाँ, बाकी ये है जो पंचायत का माहौल है, जो सब आदमी को पता ही है हाँ कैसे क्या चल रहा है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पैसा उगाही हो जा रहा है। क्या कुछ अंकुश रहेगा इस पर अगर आपको जनता अगर मौका देती है? ये जनता अगर हमको मौका दे रहे हैं तो उस पर पूरा अंकुश हमारा होगा और इस चीज़ को हम काम करके दिखाएंगे और जनता का जो बेरोजगारी है उस पर हम रोजगार दे के दिखाएंगे। मेरा ये मकसद है। असल लाभों को इंदिरा आवास नहीं मिल पाता है, छत वालों को मिल जा रहा है। हमने जहाँ पंचायत में घूमे हैं, झोपड़ी जहाँ देखे हैं, वहाँ हमारे आँख से आंसू गिर गया है। तो छत वाले को पैसा मिल जा रहा है, चूँकि उनके पास पैसे हैं, वो कमीशन देते हैं, 15,000 30,000 देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। गरीब के पास तो खाने के लिए नहीं हो तो पैसा कहाँ से देंगे। तो इसलिए हम सोचे हैं से गरीब का सेवा करें। इंदिरा आवास में एक पैसा नहीं, शौचालय में एक पैसा लेने का कोई कोशिश ना करे। हमको मौका मिलेगा तो एक पैसा लेंगे भी नहीं। मेरा मकसद यही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यही कदम रहेगा, जो हर गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। हर घर में हमने हाथ पैर जोड़ के कहेंगे एक टाइम भूखे आप रह लीजिए, लेकिन ये बच्चों को पढ़ा लीजिएगा, आने वाला दिन में भविष्य बनेगा आपका। आज के डेट में है जो गार्जियन लोग भी कुछ कमी करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे हमारे ख़राब हो रहे हैं। तो मेन हमारा फोकस यही होगा, जो शिक्षा पर ही सब आदमी मेहनत करे। स्कूल, मदरसा जो भी है, आंगनबाड़ी, सब पे मेहनत करना है और हर घर घर में जाके हमको ये कहना है, हाथ जोड़ना है तो सब आदमी अपने अपने बच्चे को तालीम दीजिए, चूँकि इससे आगे आने वाला दिन होगा जिससे भविष्य बनेगा। अमजद साहब, ये बताइए, आपके यहाँ लोगों को स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आज तक मिला है, न मिल रहा है। तो इसलिए इस पर भी हम सोचे हैं से आने वाला दिन हो, लोगों ने हमको आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ेंगे तो इस पर भी हम ध्यान देंगे और इसको भी कामयाब करेंगे। अमजद साहब, 7 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, किस रूप से देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को कुछ लोग ऐसे देखते हैं जो बिजनेस के रूप में देखते हैं। इस चीज़ का हम चैलेंज करते हैं, जब एक पैसा का बिजनेस और कोई लालच करता है, वो हमारे सामने कहे से हाँ लालच नहीं करते हैं। इसी के लिए हमने सब आदमी को एक ही बात कहते हैं से जब कतरा से दलालों से दूर रहो। आप अपना काम सहूलत से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, अच्छा कैंडिडेट चुनिए जो 5 साल तक विकास का आपके पंचायत में काम हो। मेरा यही मकसद है। सरकार भवन अभी तक क्यों नहीं बना अपनी पंचायत में? ये तो जो कैंडिडेट ने थे उनका काम था ये करना। अब हमने अगर आ रहे हैं, लोगों ने हमको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने इस पर कोशिश करके सरकार भवन लाने का काम करेंगे। सरकार भवन नहीं है यहाँ पे, हम अपना ज़मीन दे के सरकार भवन बनाने का प्रयास करेंगे, अपना ज़मीन देंगे। जनता में ये बात हम रखेंगे। और क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। नाम बताइए। नाम कामदेव राउत जी। क्या करते हैं? बस यही मजदूरी कर रहे हैं और दूसरा क्या करेंगे। अभी वोट देते हैं? वोट देते हैं। कुछ मन बनाए हैं? मन बनाया इसलिए बनाया है कि इस पंचायत में समझिए कि कोई गार्जियन नहीं है, नहीं कोई मजदूर का कमाने का सिस्टम हो, चाहे इंदिरा निवास हो या लेटरिन हो, बिना पैसा का इस पंचायत में काम ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो घूसखोरी बंद करना है और गरीब वर्ग जो अगर काम करने वाला है उसका एक उचित मूल्य मिलना चाहिए। और अब जो कैंडिडेट हम लोग खड़ा किए हैं वो ईमानदार आदमी है और उन पर भरोसा हम लोग को है कि हमारे पंचायत को सुधारेंगे। और नाम अमजद साहब हैं। छाप मालूम है इनका? छाप इनका मालूम है। कौन सी है? छाप इनका मालूम है, जगह माला है। क्या नंबर पे है? 1 नंबर में है।
याद रहेगा? पक्का याद रहेगा। अब वहाँ जाके भुलाइएगा नहीं ना? नहीं नहीं, हम भूलने वाले आदमी नहीं है। जो भूलने वाला हो तो खैर इधर निकला उधर भूल गया। अच्छा, आप मगर नहीं हम भुलाइएगा? उसी बात को भूलते हैं कि मरने के बाद में भूलेगा। इंदिरा आवास मिला है ना? हाँ मिला हुआ है पैसा लगा था? ना। उस समय में मैंने दूसरे मैंने ऑफिसर था, अच्छा। वो बेचारे लिए नहीं, समझे कि नहीं, गरीब जानकर हम्म, आदमी सपोर्ट किया। इसके पास में कुछ नहीं है, मगर उनके जाने के बाद में बिना पैसा का तो काम ही नहीं होता है। दक्षिणा चाहिए। हाँ, रुपया 30,000 नहीं तो 20,000 पहले दीजिए। अच्छा, फोटो खींचने आ गए थे पहले 500 से दीजिए, 500 दीजिए। अच्छा, तब फोटो खिंचाएगा, नहीं तो नहीं खिंचाएगा। नाम बताइए। नाम मेरा हुआ जितेंद्र राउत। जितेंद्र जी, चुनाव आ गया है, साथ में भी आप घूम रहे हैं, आप मोहम्मद अमजद साहब के, क्या माहौल लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा, हम लोग बहुत माने मेहनत से इनको चुने हैं। जो माने हम लोग को सामाजिक आदमी है, अपना समाज में इनको चुने हैं। बहुत गलत इससे आगे लोग था, लेकिन हम लोग पसंद नहीं किए इनको। बहुत हम लोग सारा गांव और पंचायत भी इनको बहुत अच्छे तरह से लिए हैं, इसीलिए हम लोग भी पूरा समर्थन में है आप लोग? हम लोग पूरा समर्थन। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असगर आलम हुआ। क्या करते हैं असगर साहब? मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मास्टर हूँ, अच्छा, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ। चुनाव भी आ गया है, कुछ प्लानिंग है इस बार? क्या सोच रहे हैं? चुनाव को जो है पैसे के मुद्दे पे, मतलब चुनाव आदमी लड़ रहा है इस बार। इस बार जो बिहार का चुनाव है वो पैसे के मुद्दे पे लोगों के नज़र में यह है कि पैसा देगा तो हम वोट देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे। तो मगर हम लोगों ने अपने पंचायत में मेहनत कर रखा है इनके लिए, मोहम्मद अमजद साहब के लिए अच्छा मेहनत किया है। और इस बार चाहते हैं कि एक शिक्षित आदमी हमारे गांव के अंदर आए जो पढ़ा लिखा हो तो वो मुखिया बने। अभी तक जितने भी मुखिया बने हैं एक भी काम नहीं हुआ है। इंदिरा आवास का काम हो, चाहे वो बाथरूम वाला काम हो, एक भी सड़क नहीं बना है ना। क्या कहते हैं, किसी भी घर के अंदर जो गरीब है जिसका इंदिरा आवास आने वाला है उसका फेल कर दिया जाता है, वो सिर्फ पैसे के चक्कर में। पैसा लेना तो जानते हैं मगर काम करना नहीं जानते हैं। इसलिए हम सबका सपोर्ट है कि इस बार अच्छी तरह से, मतलब हम अपने गांव में इनका सपोर्ट करेंगे और इनको आने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम बताइए। सर, मेरा नाम वीरेंद्र पटेल हुआ। क्या करते हैं? जी, मैं तो फर्नीचर का काम करता हूँ। इसलिए डोला वाला बना हुआ है? जी जी जी, ऐसा है। फाइट उट मार तोड़ते नहीं? नहीं सर, सारा कुछ होता है। फाइट भी किए हैं, जिम में भी रहे हैं, हर एक तरह से अपने बॉडी पर भी ध्यान देते हैं, तभी आज तो ऐसा। पंचायत चुनाव आ गया है, इस पर क्या ध्यान है इस बार? जी, पंचायत चुनाव तो आ गया हुआ है। मैं खुद वार्ड मेंबर में खड़ा हूँ और कहने का मतलब है कि जो भी कुछ कमियां हैं इस लेकर के मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि वो वार्ड मेंबर बन रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं, समिति जी आ रहे हैं, इन लोगों से कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। अरे मुखिया जी हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, पूरे गांव की सपोर्ट है। चाहे जो भी धर्म है हमारे गाँव गढ़वा गाँव में, पूरे आदमी मिल करके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कुछ होता है, रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।